बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तहज़ीब व सकाफ़त में मैं हूँ आपका होस्ट रिज़वान अहमद। ख़वातीन व हज़रात, हमेशा की तरह आपके लिए जो है वो एक नए मौजू के साथ मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड रिपोर्ट के हवाले से हमारी बात चल रही है कि 2020 से 2022 की जो है वो रिपोर्ट में किन चीज़ों की जो है वो पाकिस्तान में कसरत हुई है, किन चीज़ों की कमी हुई है। तो हम बात करते हैं, जैसा कि अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने बात की थी पाकिस्तान में होने वाले क्राइसिस की। और अगर हम आज की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है ख़वातीन और औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बदसलूकी, नाइंसाफ़ी की। तो हम इसी मौजू की तरफ अपने की तरफ बढ़ते हैं, बजाय कि हम बात में जो है वो अल्फाज के ज़ख़ीरे का ऐड करते जाएं। हम मौजू पे बात करते हैं ताकि हमें डिस्कशन करने में ज़्यादा टाइम मिले। तो ख़वातीन व हज़रात, क्या पाकिस्तान की ही शरह जो है वो ख़वातीन के साथ बदसलूकी में ज़्यादा है, या सिर्फ़ एशिया में ये हालात पाए जा रहे हैं, या ये पूरी दुनिया का मसला है, या क्या यही मामलात ख़वातीन के साथ ब्रिटिश कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या अरब ममालिक में पाए जाते हैं? क्या वहाँ पर भी यही इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं? हम एक तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। और पॉसिबिलिटी, मैं कोशिश करूँगा कि पॉसिबिलिटी हो कि मैं आपके साथ वो रिपोर्ट भी चलाऊँ जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसमें आपको तफसीलन इसकी शरह भी मिलेगी, चीज़ें भी मिलेंगी कि आखिर क्या मामलात हो रहे हैं, इसमें क्या वजूहात आ रही हैं जिसकी वजह से ख़वातीन के साथ जो है वो एक बदसलूकी के हवाले से, नाइंसाफ़ी के हवाले से तवातर से कसरत पाई जा रही है पाकिस्तान में। ख़वातीन व हज़रात, मौजू है ख़वातीन पर, सिन्फ़े नाजुक पर। क्या अल्फाज का चुनाव बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिन्फ़े नाजुक पे बात हो तो अल्फाज का चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अल्फाज को ऐसे अदा किया जाए कि कुछ भी उसमें कमी पेशी ना रहे। क्या गैरत के नाम पर सिर्फ ख़वातीन को ही कत्ल किया जाएगा? क्या इज़्ज़त के नाम पर हमेशा ख़वातीन, लड़कियां और हमारी माएँ बहनें ही बलि चढ़ेंगी? क्या इसमें मर्द कसूरवार नहीं है? क्या हमेशा गलती ख़वातीन की तरफ से होती है? क्या एहसासात, जज्बात सिर्फ ख़वातीन में हैं? मेरा एक अपना नज़रिया है कि हैवानी एहसासात और जज्बात जितने मर्द हज़रात में पाए जाते हैं, मेरे ख़्याल से इतनी कसरत से ख़वातीन में नहीं पाए जाती। क्या गैरत के नाम पर सिर्फ ख़वातीन हमारे हाथ पे आती हैं कि जब दिल करे? क्या वो कोई, क्या कहना चाहिए कि क्या वो कोई, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं मुझे समझ आ रहे कि मतलब क्या अल्फाज में चुनाव क्या करूँ अल्फाज का, कि हमारे मुल्क के हालात इतने बदतर से बदतर होते जा रहे हैं कि जब दिल करे, जिसका दिल करे। क्या ख़वातीन की ज़िंदगी की कोई कदर नहीं है? क्या कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई मानी नहीं रखती ख़वातीन की ज़िंदगी? कि जिस मर्द का जब दिल करे वो उठकर किसी भी खातून को तशद्दुद का निशाना बना दे, वो किसी भी खातून को उठकर जो है वो जाम हक कर दे, उसका कत्ल कर दे। क्यों? आखिर क्यों? ये जो क्यों होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है इस पर सोचने की। अकेला हमारा बोलना मानी नहीं रखता, अकेला मेरा बोलना या मेरे जैसे जितने भी सोशलिस्ट काम कर रहे हैं उनका बोलना मानी नहीं रखता। ज़रूरत है सबसे ज़्यादा हमारी कौम को सोचने की कि आखिर हो क्या रहा है और किन चीज़ों को कंट्रोल करना है हमें। मर्द को इतना संगदिल बनाता कौन है? हम खुद बनाते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। बच्चा है कोई, तो बच्चा अगर गिरता है तो उसको कहा जाता है बच्चा, मतलब कि मेल किड अगर कोई गिरता है तो उसको हम सबसे पहले एक आम रूटीन में, अगर हम अपने घरों की मिसाल ले लें तो हम उसको क्या कहते हैं कि तुम तो लड़के हो, लड़कों को कभी जो है वो किसी चीज़ का दर्द नहीं होता, किसी चीज़ के मतलब कि अल्फाज में उसको बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मतलब तुम्हें किसी तरह का भी कभी पेन हो ही नहीं सकता।
तुम क्यों इस चीज़ को फील कर रहे हो? तो सबसे पहली बुनियाद मर्द को हैवान सिफ्त बनाने की यहाँ से रखी जाती है कि उसके दिल को संग दिल किया जाता है कि कुछ भी हो जाए दुनिया में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्या उसके अंदर दिल नहीं है? क्या मर्द के अंदर दिमाग नहीं है? क्या सोचने की, समझने की, एहसासात की, जज्बात की हिस्स नहीं है? क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ता उसको? क्योंकि हम उसको बनाते हैं संग दिल। हम उसको शुरू से उसके दिमाग में ये ठोस ठोस कर भर देते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ से मसला नहीं हो सकता, तुम किसी चीज़ को जो है वो दिल पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर वो ये छोटी छोटी बातें दिल पे लेगा तभी उसके अंदर एहसासात क्रिएट होंगे, तभी उसके अंदर किसी दूसरे के लिए जज्बात होंगे। एट द एंड क्या होता है कि ऐसे इंसान फिर हैवानी सिफ्त इख्तियार कर जाते हैं, जो ख़वातीन की हलाकत का, जो ख़वातीन के कत्ल का, जो ख़वातीन के बदसलूकी का, जो ख़वातीन के साथ असमत दरी के केसेस आते हैं हमारे मुल्क में सामने, वो क्यों आते हैं? ये वही इंसान होते हैं जिनके दिमाग में ये भर जाता है कि भाई हम तो मर्द हैं, हम तो कुछ भी करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मेरे हर क्यों पे एक सवाल है और उसका जवाब आपको देना है, और उसका जवाब आपको सोचना है, और उसके जवाब पे आपको गौर करना है। क्यों नहीं पड़ता? कभी अपने गिरेबां में झांका आपने? कभी सोचा इस बारे में कि आपके जो है वो क्यों जज्बात के कैमरे पर मेरे अल्फाज इजाज़त नहीं देते कि मैं उस तरह के अल्फाज आपको खुल के बता सकूं या खुल के आपके साथ बात कर सकूं? क्या आपके जज्बात सिर्फ चंद एक चीज़ों के लिए, चंद एक चीज़ों की हसरत के लिए उजागर होते हैं? क्यों एक मर्द की जिंदगी के अंदर, क्यों वो अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी औरत की ज़िंदगी की वैल्यू को नहीं समझता? हमारे छोटे इलाका जात पर अगर हम नज़र डालें, कम उम्र में शादी कर दी जाती है लड़कियों की। इस दफ़ा जो रिपोर्ट के मुताबिक है मेरे पास, मैं आज इंशाल्लाह आपके साथ वो रिपोर्ट की जो है वो पिक्चर्स भी स्लाइडिंग में शो करवाऊंगा कि एक आई थिंक सो कि 4 और 5% ऐसी शरह है हमारे कुछ इलाका जात की कि जहां पर 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। क्यों भाई, क्यों? कुछ इलाका जात ऐसे हैं जहां पर 17 साल की, 17 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती है। क्यों? क्यों? उसकी जिंदगी में जज्बात नहीं है, उसकी जिंदगी की वैल्यू नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी पर राइट्स नहीं है कि वो ज़िंदगी में जो चाहे वो कर ले। कुछ इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पर औरतों की तालीम को मायूब समझा जाता है। क्यों? मेरे हर सवाल पे क्यों उठेगा, और हर सवाल के क्यों पे आपको जवाब देना है। मेरे हर सवाल के क्यों पे आपको गौर करना है। क्यों हम समझते हैं कि भाई मर्द एक बर्तर इंसान है? वजह मेरे ख्याल से जो इस टाइम की सदी चल रही है हमारी 2022 की, अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से लड़कियां लड़कों से ज़्यादा वैल्यूएबल है इस टाइम। स्टडीज़ में देख लें, जॉब में देख लें, लाइफ की किसी भी दौड़ में आप नज़र दौड़ाएं अपनी, तो आपको लड़कियां आगे मिलेंगी। इस पर एक सवाल है कि क्यों, और इस क्यों का जवाब इस तरह है क्योंकि वो अपने आप के साथ सिंसियर है। उनको हर वक्त सिर्फ एक चीज़ का झंझट नहीं है कि हमने बस लाइफ गुजारनी है, हमने शादी करनी है, या हमने सिर्फ चंद एक लोगों तक महदूद होकर रह जाना है। नहीं, वो लाइफ में ग्रो करना चाहती हैं। वो लाइफ को जैसे जीने का हक है, जैसे गुजारने का हक है, वो उसको गुजारना चाहती हैं। क्यों हमारे मुआशरे में ख़वातीन की, लड़कियों की पैदाइश को मायूब समझा जाता है, जबकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया है कि बेटी जो है वो बाइसे रहमत है। फिर क्यों हम, वैसे तो हम बात करें, हाँ हमें सिर्फ बातें
चंद एक शरीयत की याद आती है, चंद एक चीज़ों पे मर्द हजरात को सिर्फ शरीयत याद आती है 4 शादियां करने पे। इसके अलावा उन्हें शरीयत नहीं पता, इसके अलावा वो शरीयत पे गौर नहीं करते, इसके अलावा उन्हें नहीं पता कि शरीयत क्या क्या कहती है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली बेटी से। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की जो है वो नस्ल से उनकी नस्ल को मंसूब किया गया। जब अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में फरमा दिया कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो मैं उस इंसान को, किसी इंसान से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो उसको मैं बेटी अता करता हूँ, बेटी की रहमत से नवाजता हूँ। तो जब अल्लाह ताला हमें उस बेटी की रहमत से नवाजता है तो हम उस पर जो है वो नाक मुँह बनाते हैं। क्यों? इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी नहीं हैं। इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला के फैसलों से नाखुश हैं। अगर बेटी पैदा हो जाती है खुदा न खास्ता ऐसे लोगों के घर में, फिर उसके अखराजात पे नाक मुँह, फिर उसकी जो है वो तालीम पे नाक मुँह बनाना, फिर उसके बाद उसको सिर्फ इस थॉट के साथ सिर्फ लेके चलना कि हमने तो सिर्फ जो है वो इसकी शादी करनी है, इसको अगले घर में रुखसत करना है, दैट्स इट, हम फर्जो अदा हैं। क्यों? क्या आपके अंदर औलाद को पैदा करने का हौसला है तो क्या उनको संभालने का, उनके अखराजात को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है? इन चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले अपने गिरबान में झांक के इंसान पूछ ले, क्या मैं इस टाइम एलिजिबल हूँ इन चीज़ों के लिए? जब आपको कुछ नज़र नहीं आता, जब ऐसे इंसानों को कुछ नज़र नहीं आता तो फिर उनको एक नज़र आता है रास्ता जी कि हमने जो है वो इस लड़की को, इस बेटी को, इस माँ को, इस बहन को गैरत के नाम पर मार दिए। क्यों है ऐसा? सवाल है मेरा, आज मेरी पूरी वीडियो में सवाल है कि क्यों है ऐसा। मर्द हजरात ज़रा अपने गिरबान में झांक कर कभी गौर करें तो चौक में, चलते हुए रोड पे जो आंखें फाड़ कर इस तरह से दूसरों की माओं, बहनों और बेटियों की तरफ घूरना और ऐसी चीज़ें करना कि मेरी ज़ुबान इजाज़त नहीं देती इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज को इस्तेमाल करने के लिए, तो क्यों अपने गिरबान में नहीं झांकते कि हम भी गलत हैं, बहुत सारी जगहों पर हम भी गलत हैं, ये चीज़ें हमारे लिए भी नहीं हैं। हम क्यों उन चीज़ों के साथ का जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, क्यों हम उन चीज़ों के ऊपर अंदर धंसते जा रहे हैं? क्या इज्जत, गैरत, शर्म, हया सिर्फ एक औरत, माँ, बहन, बेटी के लिए रह गई है? क्या मर्द हजरात के लिए शरीयत इस चीज़ों के में कुछ नहीं मर्द हजरात के लिए कहती कि जी आपके लिए भी ये चीज़ें हैं? एक फहरिस्त निकाल लें आप असमत दरी के केसेस की, आपको हर इलाके में हज़ारों, सैकड़ों जो है वो केसेस मिलेंगे असमत दरी के। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ औरत को ब्लेम करना जानते हैं। हमने कभी खुद की शख्सियत को ब्लेम ही नहीं किया कि हम भी गलत हो सकते हैं कहीं पे। हमें ज़रूरत है कि अपने मुआशरे में मर्द हजरात, ऐसे मर्द हजरात जो वेल एजुकेटेड हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जो मेडिकल साइंसेस को समझते हैं, जो शरीयत को समझते हैं, वो दूसरों को समझाने की कोशिश करें। भाई क्यों हमारी शरीयत, मेडिकल साइंस, हमारा नॉलेज, हमारी पावर, हर चीज़ एक खातून पर, एक माँ, बहन, बेटी पर निकलती है? क्या ये मर्दों पे नहीं निकल सकती? खुदारा अपनी सोच को बेहतर करें, खुद को बेहतर करने की कोशिश करें, मामला ठीक हो जाएंगे, कौम ठीक हो जाएगी, मुआशरा ठीक हो जाएगा। खुद पे हम फोकस करते नहीं हैं, खुद को हम ठीक करने का सोचते नहीं हैं। I have no words to suggest you anything about our nation, about our country, about our thoughts. I have no words. कोशिश करें कि खुद को सुधारें, कौम सुधर जाएगी, मुल्क सुधर जाएगा, कौम सुधर जाएगी। हम ऐसे केसेस क्या आपके ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं? आजकल इंटरनेट इतना वसी हो गया है कि आप एक टाइप लगाएं तो उसमें एक सरे फहरिस्त चीज़ें आ जाती हैं। क्यों हम अपने मुल्क को ख़राब करने पे तुले हैं? जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस शो करने की। क्यों हम अपने मुल्क का नाम ख़राब कर रहे हैं? क्यों कभी आपका पाकिस्तान रेड लिस्ट हो रहा है, कभी ब्लैक लिस्ट हो रहा है, कभी ग्रीन लिस्ट हो रहा है, वट एवर। मैं
क्यों हो रहा है? हमारी अपनी हरकत की वजह से हो रहा है। जब तक हम खुद को सही नहीं करेंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट कि हम जो है वो अपने कंट्री को एक अच्छी रेप्यूट दे सकते हैं? पहले खुद को सही करें। लोगों को असमत दरी के केसेस में सजाएं हो जाती हैं और वो बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि जी मैं इस चीज़ पे मुतमईन हूँ। असमत दरी पे हो जाती हैं और ख़वातीन के कत्ल पे हो जाती हैं, ख़वातीन के साथ बदसलूकी पे हो जाती हैं, ख़वातीन के साथ क्या कहना चाहिए कि गैर अखलाकी रवैया इख्तियार करने पे कभी ख़वातीन के ऊपर तेज़ाब डाल दिया जाता है, कभी उनको जला दिया जाता है, कभी उनके जो है वो सरों को मोंड दिया जाता है। लेकिन वो फिर एट द एंड कह रहे होते हैं जी कि हम ठीक है, सलाखों के पीछे खड़े होकर दफात लगवाने के बाद वो कह रहे होते हैं कि जी आई एम फुली कॉन्फिडेंट फॉर दिस, कि मैंने जो किया है वो बहुत बेहतर किया है, वो मैंने एक गैरत के नाम पे, इज्जत के नाम पे किया है। क्यों किया है? तो फिर ऐसे मर्द जो असमत दरी के केसेस में जेलों के अंदर बंद होते हैं, जो खवातीन के साथ बदसलूकी के केसेस में बंद होते हैं, तो इनको सरे राह जो है वो लटका देना चाहिए, इबरत का निशाना बनाना चाहिए इनको भी, कि अगर खवातीन के लिए ये असूल है तो फिर मर्दों के लिए भी ये असूल है कि इनको सरे राह लटका दिया जाए। क्यों हमारे सारे असूल और ज़वाबित खवातीन के लिए हैं? खवातीन हज़रात, हमें ज़रूरत है खुद को बेहतर करने की। एक छोटी सी रिपोर्ट के मुताबिक एक छोटी सी डिस्कशन थी जो आप तक लेके आनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर ज़रूर गौर व ख़ौज़ करेंगे और तब तक अपने अजब मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।